ये चुनाव झुंझुनू का ऐतिहासिक भविष्य बनाने का चुनाव है। ये 2 बार गलतियां करने के बाद अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तीसरा मौका मिल रहा है। कांग्रेस की निकम्मी सरकार 5 साल लगातार आपके साथ, आपके बच्चों के साथ धोखा करती रही। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी आपके जिले को सैनिक स्कूल का तोहफा देकर आपके बीच में वोट मांगने आई है। देवियों सज्जनों, आने वाली 13 नवंबर को इस झुंझुनू जिले को 2 बार गलतियां करने के बाद अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तीसरा मौका मिल रहा है। 40 साल तक लगातार प्रजा राजतंत्र स्थापित करके वंशवाद को बढ़ावा देने का काम आप लोगों ने किया। आज उसको सुधारने का मौका मिल रहा है। और केंद्र की सरकार, जहां मोदी जी की सरकार है, वहां आप लोगों ने एक मोनी बाबा को भेज दिया। उनको भी एक बार आईना दिखाने का मौका आपको मिलने वाला है। यह चुनाव राजस्थान की सरकार पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। यह चुनाव केंद्र की सरकार पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। देवियों सज्जनों, सरकारों को बदलने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव कोई भामू जी को जिताने के अकेले का चुनाव नहीं है। यह चुनाव आपकी अस्मिता को संभालने का चुनाव है। चुनाव जनता को ललकार रहा है कि 40 साल से लगातार 26 बार आपने एक ही परिवार को विधायक और सांसद बनाया। अब तो कम से कम आत्मा की आवाज को जगाओ। अब तो कम से कम इस बात को पहचानो कि हमें प्रजातंत्र की स्थापना करनी चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। 77 साल के आजाद हिंदुस्तान में आधा समय आप लोगों ने ऐसे झूठे लोगों को मतदान किया जो 40 साल से लगातार आपको धोखा देते। आपके नहर लेके आएंगे, अब की बार यमुना का पानी लेकर आएंगे। देवियों सज्जनों, पानी की बूंदा ही नहीं, आंखों में आंसू निकल रहे हैं। अब आपके पास मौका है उनकी झूठ को सच करने का। ये मोदी की सरकार है, ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं जो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ये मोदी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है। और ये सरकार आपके यहां वोट मांगने से पहले, उपचुनाव की घोषणा होने से पहले झुंझुनू विधानसभा 100 किलोमीटर की जलकों का साथ जाल का तोहफा आपको दे चुकी है। यह सरकार आपकी आरओबी बनाने के काम झुंझुनू मुख्यालय पर, झुंझुनू के चारों तरफ 200 करोड़ रुपए की रिंग रोड बनाने का काम इस सरकार ने किया। यह सरकार, जहां पहले वाले लोग कहते थे कि मैं सैनिक हूं, उन सैनिकों ने 40 साल में एक सैनिक स्कूल आपके जिले को दी नहीं। आपके बच्चे चित्तौड़ पढ़ने जाते थे। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी आपके जिले को सैनिक स्कूल का तोहफा देकर आपके बीच में वोट मांगने आई है। आपके जिले में मेडिकल कॉलेज बना है। किसानों के 100 बेटे बेटियां 1 साल में डॉक्टर बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की करामात है। और तो और देवियों सज्जनों, 5 साल लगातार माताओं ने अपने गहने बेचे, किसानों ने अपनी जमीनें बेची। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा सिपाही बनेगा, मास्टर बनेगा। इस बात के लिए आपने अपने बच्चों को कोचिंग के माल्य देने के लिए कहीं दिल्ली, कहीं जयपुर भेजा। ये सरकार, कांग्रेस की निकम्मी सरकार 5 साल लगातार आपके साथ, आपके बच्चों के साथ धोखा करती रही। 1 बार, 2 बार, 5 बार नहीं, 18 बार पेपर लीक करके, पेपर बेच के आपके बच्चों का भविष्य का अंधकारमय कर दिया। ये आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली सरकार, जिसने 5 साल में मात्र पेपर नहीं बेचे, पेपर लीक नहीं किए, आपके बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही किया। एक भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया। और जो लोग सजा नहीं देते, निकम्मे लोग, वो कभी कानून की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो कानून की स्थापना नहीं कर सकते। हम उस पार्टी के लिए वोट मांगने आए हैं जिसने मात्र 11 महीने में राजस्थान में पेपर माफिया को लगाम लगा दी, पेपर बेचने वाले लोगों को सलाखों के पीछे छोड़ भेज दिया। और आपसे वादा करते हैं, सरकार ने वादा किया 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने की है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी सरकार 90,000 नौकरियां दे चुकी है। शेष 3,10,000 नौकरियां हमने वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और आपको 4 लाख नौकरियां राजस्थान के बेरोजगार किसानों के बच्चों को देगी। इस बात का भी चुनाव है। यह चुनाव झुंझुनू का ऐतिहासिक भविष्य बनाने का चुनाव है। यह चुनाव झुंझुनू का भविष्य बनाने के साथ साथ आपका मान सम्मान बढ़ाने का चुनाव है। आपकी आत्मा को लगेगी 70 साल में, 77 साल में पहली बार हम प्रजातंत्र के लिए वोट दे रहे हैं। ऐसा भी आपको एहसास होगा। एक किसान और सैनिक का ऐसा बेटा जो दिन रात लगातार
आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करना चाहता है। आओ, आने वाले 13 नवंबर को हम सब लोग शपथ लें, राजेंद्र जी भूमाबू को जिताना है, कमल का फूल खिलाना है, वंशवाद की खोखत का खात्मा करना है और प्रजातंत्र की स्थापना करना है। इस बात का चुनाव है। ये चुनाव देश के मान सम्मान का ऐसा चुनाव है। ये भारतवर्ष मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, राहुल नेहरू गांधी की सरकार, ओड़ा परिवार की सरकार 77 साल में आधे समय इन्होंने राज किया, आज तक झुंझुनू का मान सम्मान नहीं बढ़ा पाए। आज आपकी ये सरकार, मोदी जी की सरकार, जहां आपके नौजवान बेटे सेना में सीमा की सुरक्षा करने के लिए जाते हैं, जिनको कश्मीर जैसे मुल्कों में लोग ठोकरों पे रखते थे, 370 की धारा हटा के आपको मान और सम्मान दिया है। उस बात की मजबूती का चुनाव है। यह चुनाव इस बात का है, जिस देश में 1971 की लड़ाई में एक बंदूक की गोली नहीं बनती थी, यानी आयात करना पड़ता था, आज ये भारतवर्ष मोदी जी के नेतृत्व में 38,000 करोड़ रुपए का अस्त्र शस्त्र निर्यात करता है। इस बात का भी चुनाव है। चुनाव इस बात का भी है कि विदेशों में जहां लड़ाइयां होती है, यूक्रेन रूस में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों के सुरक्षा को वापस लाने के लिए पूरी दुनिया हैरान थी। मोदी जी की एक धमकी पर वहां से बच्चे सुरक्षित आए और तिरंगे की आन बान शान में पाकिस्तान के बच्चे भी सुरक्षित आते हैं। इस सुरक्षा का भी चुनाव है। आओ, आने वाले 13 नवंबर को हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, झुंझुनू के मान सम्मान के लिए, नारी शक्ति के सम्मान के लिए और किसान के बेटे को विधायक बनाकर आपकी आवाज बनाने के लिए चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाना है, बाबू जी को विधायक बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।